हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है, उसमें हमें पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। और उसके बाद उसके अंदर जो हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन है, हमारा जो डिस्कशन रहेगा उसकी डेरिवेशन से रिलेटेड रहेगा। और ये जो चैप्टर है, आई रिक्वेस्ट सभी बच्चों से कि इस चैप्टर में जितनी भी डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, वो डेरिवेशन पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट आपको सभी बच्चों को करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है इज वन इन विच द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम changes but there is no exchange of heat between the system and the surrounding। तो इस चीज को जरा समझेंगे कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा गया है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसी सिस्टम का चेंज है, बट देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है। जैसा कि आपने आइसोथर्मल में पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते थे बट टेम्परेचर कांस्टेंट होता था वहां पर। लेकिन एडियाबैटिक में क्या सीन है कि इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो चेंज होते हैं, बट जो चीज का ट्रांसफर नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो है दैट इज कॉल्ड हीट। ठीक है। अब इसके बाद आता है, कहता है कि ना अब इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेते हैं। कहता है कि ना आपके पास एक इस तरीके का आइडियल गैस है जो आपने एक इंसुलेटिंग वॉल्स के अंदर इस तरीके से फिट कर रखी है। तो कहता है कंसीडर अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर हैविंग परफेक्टली इंसुलेटेड वॉल्स। तो इस सिलेंड्रिकल वॉल की जो है परफेक्टली इंसुलेटेड वॉल्स हैं। सपोज द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड वेरी क्विकली। इस सिस्टम के अंदर ये जो गैस है ये अलाउड टू एक्सपेंड, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है, बहुत क्विक प्रोसेस हुआ। वर्क इज डन बाय द गैस ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन। तो लेट अस सपोज अगर यहाँ पर कुछ प्रेशर था P1 V1, तो यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ होगा तो ये ऊपर की तरफ उठ गई होगी। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन की एरो। ठीक है। ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन सो इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस एज द हीट कैन नॉट एंटर द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि एक्सपेंशन हुआ है बट बाहर से कोई हीट एंटर नहीं करी। ठीक है, सराउंडिंग से। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, फिर गिर जाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉल हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, सिमिलरली व्हेन द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, वर्क इज डन ऑन द गैस, दिस इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, जिसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो हीट कैन नॉट एस्केप टू द सराउंडिंग, तो जिसके कारण क्या हो गया कि जो यहाँ पे अंदर जो हीट बनी वो बाहर की तरफ जा ही नहीं पाई। ठीक है, पहले बाहर से अंदर नहीं आ पा रही थी, अब अंदर से बाहर नहीं जा पा रही इसकी हीट। तो जिसके कारण टेम्परेचर ऑफ द गैस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कंप्रेशन हुआ है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एसेंशियल कंडीशन। तो कहता है एसेंशियल कंडीशन फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है। तो कहता है कि जो वॉल्स होता है कंटेनर के वो परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इंसुलेटेड, और यू कैन से नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। ये जो प्रेशर होता है जो हम दे रहे हैं, मतलब जो प्रोसेस होता है ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन का, ये सडन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? सडन प्रोसेस है। तो इसको टाइम ही नहीं मिलता हीट को एक्सचेंज होने में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो रिक्वेस्ट थी कि ये वाला जो पार्ट था आपका थ्योरेटिकल पार्ट, उसमें एसेंशियल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखनी है। तो आप सभी बच्चों को इसकी एसेंशियल कंडीशन तो याद करनी ही है। अब मैं स्टार्ट करा रहा हूँ इसका, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कहता है कि ना लेट अस सपोज कि आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में हमने एक गैस को इस तरीके से रखा है, और इसकी कैसी वॉल्स हैं? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। अगर इसकी वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है तो हमने क्या करा है कि इसके अंदर आइडियल गैस रखी है जिसके अंदर एन नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है। और हमने क्या करा, इसके अंदर हमने इसको प्रेशर को बढ़ा दिया। लेट अस सपोज कि मैं इसके अंदर कंप्रेशन करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कंप्रेशन करना चाह रहा हूँ तो मतलब मैंने इसको यहाँ तक लेकर गया आ गया हूँगा, तो एरो नीचे की तरफ आई है। क्लियर? तो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि वर्क डन हुआ है इसके ऊपर,
तो जो वर्क डन हुआ होगा, तो वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो ये स्मॉल अमाउंट का वर्क है बच्चों, तो डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब फोर्स जो होता है बच्चों वो प्रेशर इंटू एरिया के बराबर है, इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड यू नो दैट एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो डी डब्ल्यू अमाउंट का वर्क है, आपने जो डी डब्ल्यू अमाउंट का वर्क किया है वो पी ए डी एक्स है, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या लग दिया है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, और यू कैन से चेंज इन वॉल्यूम। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता होना चाहिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी जो होता है वो बच्चों एन आर टी की बराबर है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो फ्रॉम चार्ल्स लॉ पी वी की पावर गामा जो होता है वो बच्चों कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर कांस्टेंट को हमने के लिया है। क्या लिया बच्चों, के लिया है। तो इसमें बहुत एक बात आप सही बच्चों को याद रखनी है कि अब मुझे इस पी की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो मैं पी को यहीं रखूंगा, के अपॉन वी की पावर गामा कर दूंगा। ये 1/x की टर्म में नजर आ रहा होगा आपको, तो ये v है यहाँ पर जस्ट, तो v की पावर माइनस गामा हो जाएगा, इंटू के हो जाएगा। ठीक है, तो अगर v की पावर माइनस गामा इंटू के हो जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाती है, और इस थर्ड को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो कहता है कि पुट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट, तो यू विल गेट अ डी डब्ल्यू दैट इज कॉल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क v की पावर माइनस गामा k इंटू डी वी, और you can say that is k dv अपॉन v की पावर माइनस गामा। इस तरीके से भी लिखा जा, सॉरी प्लस गामा लिखा जा सकता है ना, ये वाला पार्ट। तो अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट इस वाले एक्सप्रेशन को कट करके सिर्फ इतने वाला ही एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो कहता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ बच्चों, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, के आपका बाहर निकल के आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन होगी वो v की पावर माइनस गामा इंटू डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद कहता है कि इसमें हम लिमिट लगा देंगे, पहले वॉल्यूम v1 था, बाद में वॉल्यूम v2 हो गया, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन w बन जाएगा k टाइम्स दैट इज v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन में माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों v2, दिस इज इक्वल्स टू v1। तो वर्क डन जो हो जाएगा के टाइम्स अपॉन 1 माइनस गामा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस गामा पहले लिखा है तो इसको मैंने बाद में लिख दिया, 1 को पहले लिख दिया है। तो बच्चों इधर हो जाएगा v2 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर माइनस 1 माइनस गामा। क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब इसके बाद ये कहता है कि जो वर्क डन है वो के टाइम्स के अपॉन 1 माइनस गामा। अब ये जो के है, अब मैं इसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, जरा अब एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को, कि के अगर जिस टाइम अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के जो है वो कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट का हमें यूज भी करना है, तो यहाँ पे एक बार फिर से के आ जाएगा, v1 1 माइनस गामा हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन जो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब के को क्या लिख सकते हैं, अगर v2 के टर्म्स में लिखेंगे तो p2 v2 की पावर गामा डॉट v2 की पावर 1 माइनस गामा। अब k को v1 के टर्म्स में लिखेंगे तो p1 v1 की पावर गामा v1 1 माइनस गामा। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पर भी ऐसी होगा, तो माइनस गामा प्लस गामा जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो वर्क डन होगा अपॉन 1 माइनस गामा दैट इज p2 v2 माइनस ऑफ p1 v1। क्लियर? तो 1/1 माइनस गामा, एंड यू नो दैट पीवी जो होता है वो एनआरटी होता है, तो इक्वेशन 2 से nRT2 माइनस nRT1 लिखा जा सकता है। तो ये जो वर्क डन हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों आपने क्या करा कि एन आर को आपने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, 1/nr/1 माइनस गामा
दैट इक्वल्स टू T2 माइनस ऑफ T1 बन जाएगा। आई होप कि ये जो वर्क डन की डेरिवेशन है आपको क्लियर होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है 5 टाइम्स इसको रिटर्न में करेंगे, सो दैट कि ये आपको पेपर में आपका एक एक स्टेप जो है वो बिल्कुल एज इट इज हो जैसे लिखवाया है। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो काइंडली कॉन्टेक्ट ऑन GRD क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।